अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। शिबा इनू ऑडियंस बड़ी ही ज़बरदस्त ऑडियंस है और ये मैं चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जब भी क्रिप्टो में हुआ है कमाल ही हुआ है और जो भी हुआ है अनएक्सपेक्टेड हुआ है। शिबा इनू कॉइन 2021 में $49 बिलियन की मार्केट कैप बना गया। किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था और किसी को इस चीज़ का पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है और अभी फिर प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई से मिड के अंदर पॉइंट दे गई हैं, जो ये जाहिर करती हैं कि शिबा इनू की प्राइसेस ₹1 1 पैसा 100% जा सकती हैं। ये आप लोगों को श्योरिटी बांड जो है वो पकड़ा गया, श्योरिटी दे गया। ठीक है, ये शिबा इनू कोइन आपको श्योरिटी दे गया कि भाई प्राइसेस ₹1 1 पैसा इजीली अप्रोच कर सकती है। 10 किल होने को है, ये वेट करो आप लोग। हालविंग तो अभी नहीं आई ना, हालविंग से पहले देख लो 45 के ऊपर टच दे दिया 40 के साथ। 88 हाई है ना, तो यहाँ पे 5 में जाता, 5 से 6 में जाता, 7 8 वैल्यू कितनी रह जाती भाई पीछे। आपको फिर 1 मिलियन शिबा इनू कॉइन कितने डॉलर के मिलने थे? फर्क तो ये है, तो ये फर्क कम हो सकता है मेरे भाइयों। ये श्योरिटी आपको शिबा इनू कॉइन देगी। इस वक्त ग्राफ में क्या चल रहा है ये डिस्कस करना है, ये आपको बताना है। ग्राफ के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, कल भी आपको मैंने बताया था प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर जा सकती हैं, मे भी ज़्यादा ऊपर चली जाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या पता आप लोगों को लिक्विडेट करने के लिए प्राइसेस फिर से नीचे की तरफ निकल जाए। प्राइसेस अभी 29 के ऊपर गई हैं, ठीक है, और लोगों ने शोर मचा दिया कि भाई ये तो ऊपर जा रहा है, आप कह रहे हो ये मज़ीद गिर सकता है। देख लो भाई, फिर गिर गया, 27 के ऊपर आ खड़ा हुआ है भाई। ये होता क्या है, ये ग्राफ के अंदर क्या होता है, ये आपने खुद भी एनालिसिस करना होता है। जो मार्केट में रहते हैं ना, वो कैंडल को देख के अंदाजा लगा रहे होता है कि बन क्या रहा है मार्केट के अंदर, पक क्या रहा है। एक बड़ी लंबी सी विक, और वो जब ऊपर की तरफ वापस कैंडल जाती वापस अगर कैंडल की क्लोजिंग रेड के अंदर देगी है ना, इसका मतलब बायर नाकाम हो चुके हैं कि उस कैंडल को ग्रीन नहीं कर पाए। वो पहली भी रेड कैंडल, आगे वाली रेड कैंडल एक बड़ी विक छोड़ के गई है। बायर ने बड़ा जोर लगाया कि उसको चेंज किया जाए, उसको जो है वो रखा जाए, रेड ग्रीन रखा जाए, लेकिन स्टिल जो है वो सेलर प्रेशर और बढ़ता है और प्रेशर नीचे गिर जाती हैं। तो प्रेशर का भी हिसाब होता है। पिछली 2-3 कैंडल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, ये जज करना होता है। इसको कहते हैं सिक्स सेंस का इस्तेमाल करना, कि आपकी सिक्स सेंस क्या कहती है कि अब क्या होगा। इसको कहते हैं अंदाज़ा लगाना, और ये अंदाज़ा भी उसका ज़्यादा क्लियर होता है जिसका मार्केट में एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, जिसने ये रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें देखी हो। ये नहीं है कि आज आया मार्केट में, कैसे आप जज करोगे। तरीका होता है देखने का, तो वो आंख होती है देखने वाली, कि आप पहली 2-3 कैंडल से हिसाब लगा लेते हो कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। प्रेशर बन रहा है बाइंग का, ठीक है, बनता जा रहा है सेल 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 सेल। यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा दो कि यार अब जो है यहाँ पर बाइंग बन रही है, लिटिल सी बाइंग होगी तो आपको लग जाएगा ये कैंडल अब जो है वो बाइंग देगा और यहाँ तक बाइंग देगा, एक अंदाज़ा होता है। लेकिन होती स्कैल्प है, स्कैल्प दी खत्म। अभी जो है वो शिबा इनू कॉइन की प्राइसेस जो है वो 27 के अंदर ट्रेड कर रही हैं। 25 के ऊपर भी एक सपोर्ट लेवल है। कल 20 मैंने आपको बताया 27 28 के अंदर एक सपोर्ट पॉइंट बनता है, वहाँ से प्राइसेस वापस जंप की 29 के अंदर आई हैं। वहाँ से जो है वो आप लोगों को देख रहे हैं वापस प्राइस 27 अब 25 को टच करेंगे और 25 के नीचे मेरे भाइयों कोई सपोर्ट नहीं है। वहाँ से प्राइसेस फिर गिरेंगी, गिरती 19-18 19-18 से फिर 12-11, ये आप लोगों को फिर नज़र आएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये इस वक्त पोजीशन है। मैंने आपको यही चीज़ पिछले दिनों के अंदर भी बताई है कि जिस तरह प्राइसेस जंप हुई है ना, उसी तरह प्राइसेस डंप भी हो सकती हैं। ठीक है, ये मार्केट में चलता आ रहा है पिछले काफ़ी टाइम से और हमेशा ऐसा हुआ है। आप लोग ये सोचते हैं ना कि प्राइसेस अब ऊपर निकल गए, अब ये नीचे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। होता है उस टाइम लग रहा होता है कि यार लगता है अब नहीं आएगी यहाँ, क्योंकि हमने परचेजिंग उस हिसाब से की होती है या हमारे पास USD पड़े होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि यार काश मैं ये भी इन्वेस्ट कर चुका होता, मेरा और फ़ायदा हो जाता। तो वो अपने लालच को रो रहा होता है इंसान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे, कि वो फिर पछताता है उस चीज़ के ऊपर। लेकिन हमें पता तो नहीं ना होता कि ऐसा होगा भी या नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता था। अगर नुकसान हो जाता तो फिर कहना था वो हो यार शुक्र है मेरे USD बच गए हैं, वरना यार ये देखो इतना मेरा नुकसान हो गया। तो इंसान किसी हालत में खुश नहीं है, इससे ये भी अंदाज़ा होता है। तो मैं तो यही हर बंदे को कहता हूँ जो क्रिप्टो में खासकर काम करते हैं, उनको यही कहता हूँ कि जो आपके पास है इसके ऊपर शुक्र किया करो कि ठीक है भाई बड़ा है, शुक्र करो ये तुम्हारे पास है, वरना ये ऐसी फास्ट मार्केट है, ये तो बंदे को कंगाल करके छोड़े।
ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में जो है वो रखा करें। बाकी आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि सपोर्ट पॉइंट हमारे पास 25 का है या रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास 31 का है, ठीक है, 32 का है। ये हमारे पास जो है वो जोन है। फिब रिट्रेसमेंट नाम का टूल यूज़ करके आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। वो आप लोग, अगर आप ऐसे नहीं जज कर सकते तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप लोगों को मिल जाता है। आपने फिब रिट्रेसमेंट नाम का टूल सर्च करना है, उसको एक्टिव करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट आपको हर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है बता देगा, और उससे भी आप लोग स्कैल्प करना चाहते हैं, जो फ्यूचर ट्रेड है वो काफ़ी उससे आइडिया ले सकते हैं। स्पॉट ट्रेड करने वाले ले सकते हैं। बेसिकली स्पॉट वालों ने एक ऐसा पॉइंट देखना होता है जहाँ पे सच में उनकी बाइंग हो तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो। तो हम लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी, और हम लोगों ने अब जो है यहाँ पे परचेज हुए, हमें पता है कि भाई मार्केट ने आगे नहीं बढ़ना, हाल्विंग आ रही है आगे, हमें पता है, सबको बता रहे हैं हाल्विंग आ रही है, हाल्विंग आ रही है। सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं भाई बाइंग बनती है या नहीं बनती, ये वो आपको नहीं पता कि आगे हाल्विंग आ रही है, और हाल्विंग से पहले हम लोग परचेजिंग नहीं कर सकते। जो प्रॉफिट आना था आ गया, अब वेट करना है, मार्केट से लोगों को अटैच रखना है, बस डेट से ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर परचेजिंग जो है वो टाइम बन जाता है या वो उस तरह का जोन में आ जाती है मार्केट, फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आपकी बाइंग बढ़ती है। अगर शिबा इनू कॉइन नीचे गिरता गिरता 20 में आ जाए या 20 से 18-19 पे आ जाए, तो हम लोग एक गैस लगा सकते हैं हाँ यार अब बाइंग रेंज के अंदर आ रहा है। और नीचे गिरती हैं 15 में आ जाती है, 13 में आ जाती हैं, तो हाँ हम वहाँ से फर्स्ट एंट्री का एक स्टेप ले सकते हैं कि हाँ यहाँ से फर्स्ट एंट्री ले लो। मे भी प्राइसेस ना दिए जाए या सिनेरियो इस तरह का बन जाए, बिटकॉइन के अंदर ऐसा सिनेरियो बन जाए कि हम लोग कहें कि हाँ यार प्राइसेस यहाँ से मे भी वापस चले जाएँ, तो वो वक्त का हिसाब है, वो वक्त की बात है, जैसे कहते हैं ना वक्त की बात है। तो ये जो है वो चीज़ें आप लोगों को जो है वो ज़रूरी होती है समझना। तो इस हिसाब से जो है वो हम लोगों ने मार्केट में एंट्री लेनी होती है। तो जितनी पैसे नीचे गिरते मैं समझता हूँ कि 5-0 के अंदर वापस आए शिबा इनू कॉइन, और वहाँ से एक बार फिर लेवल की परचेजिंग हो, ठीक है। हमने भी परचेजिंग करनी है, सब ने करनी है, कुछ की हुई है, कुछ और एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है, और बुल रन का फिर इंतज़ार करेंगे, और उम्मीद है वो प्रॉफिट जो अभी नहीं हमें हुआ, ठीक है, जितना अभी हुआ है ना इससे भी कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जो कॉइन्स की प्राइसेस है ना वो नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। यानी कि 1 लाख से ऊपर अगर बिटकॉइन निकल जाता है, फिर डंप प्राइस उसकी 65 होती है, 48 होती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये जो कॉइन्स हैं ये दोबारा आपको कितने रेट के अंदर दोबारा पॉइंट देते हैं, कितने रेट के ऊपर आपको दोबारा मौका देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बेसिकली आप लोगों को जो है वो बनना है वेल, एक किस्म का ना लिटिल वेल ही बन जाए। आपके पास 7,000-5,000 होगा ना, आप डेली बेसिस पे स्पॉट के अंदर ही अच्छा प्रॉफिट बना लोगे। तो सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, ये मौका है आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग होने का। तो ये व्यूअर चीज़ें मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।